अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Huawei Nova 7 आईफोन के बारे में। इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई थी कि इसको आपको ज़रूर बाय करना चाहिए क्योंकि इसमें चिपसेट आपको काफ़ी अच्छा मिलता था। लेकिन अब आपको मैं बताने वाला हूँ इसकी एक कमी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैंने सोचा आपको ये पता भी ज़रूर होना चाहिए। आप मेरी बाकी की वीडियो देखते हुए इस फ़ोन को बाय मत कर लेना क्योंकि इसमें आपको गूगल सर्विसेज नाम की कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। चाहे आप थर्ड पार्टी के ज़रिए कितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपको इसमें गूगल सर्विसेज नहीं मिलने वाली। ऑफिशियली भी आपको कोई तरीकाकार नहीं मिलता जिसके ज़रिए आप इसमें गूगल सर्विसेज इंस्टॉल कर सकें। आप ना तो इसमें यूट्यूब चला सकते हैं, ना ही गूगल मैप, गूगल की कोई सर्विसेज नहीं इसमें चलेगी, और ना ही आपको गूगल मैप चलेगा। और जो इसमें जीपीएस की सर्विस है उसके रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन होंगी, जिसमें ऊबर, क्रीम और इसके अलावा इजी पैसा जैसी एप्लीकेशंस, वो भी नहीं चलेंगी। अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है कि इसमें कौन सी एप्लीकेशन चलती हैं और कौन सी नहीं चलती, तो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ एक चैनल जो कि टेक्निकल इन, बहुत ही अच्छी उन्होंने वीडियो बनाई है। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, Huawei Nova 7 आई लिखें, बाय टेक्निकल इन लिख के सर्च कर सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इधर आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ कौन सा चैनल है, तो उस पे जाके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उस पर मैंने आपको बताया था इसमें चिपसेट है वो हाई सिलिकॉन किरण का 810 वाला चिपसेट है जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड है, और उसमें आपको एंटूटू स्कोर काफ़ी कमाल के मिलते थे, 3 लाख से अबव भी मिल जाते हैं। पबजी के लिए अभी भी ठीक है, पबजी आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं इस फ़ोन में और चलेगी भी। लेकिन यूट्यूब, गूगल सर्विसेज, गूगल क्रोम, इस तरह कोई एप्लीकेशन ही नहीं चलेगी, तो आपको लेने का फ़ायदा क्या होने वाला है जब आपके फेसबुक, ट्विटर वगैरह इस तरह की एप्लीकेशन चल पड़ती हैं। लेकिन ऑफिशियल जो गूगल की सर्विसेज है ना, और गूगल के रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा उसका पैकेज होता है गूगल सर्विसेज, गूगल एप्लीकेशंस का, तो वो वाली नहीं चलने वाली इस फ़ोन के अंदर। पबजी चल सकती है। अगर आपके पास 42,000 पड़ा है और आप सिर्फ पबजी खेलने के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो रियलमी, रेडमी, इन सबको जो पीछे छोड़ते हुए बेस्ट फ़ोन है। लेकिन अगर आपको बाकी की सर्विसेज नहीं मिलेंगी तो फ़ायदा, तो पबजी खेलने के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आप अच्छे ग्राफिक के साथ बिना लैग के पबजी खेल सकते हैं। और गूगल सर्विसेज के बगैर इस फ़ोन को कम से कम 30,000 या 25,000 का होना चाहिए था। अगर कोई कंप्रोमाइज़ भी करता गूगल सर्विसेज पर तो कम से कम अच्छा फ़ोन मिलता और प्राइस बहुत ही कम होती। तो मैं पहले ही सोच रहा था कि Huawei का फ़ोन आ रहा है जो कि इतने अच्छे चिपसेट के साथ है 42,000 में, तो फिर भी ये फ़ोन अच्छा नहीं है, इसमें गूगल सर्विसेज ही नहीं दी जा रही। चाइना के लिए ये फ़ोन ठीक है क्योंकि उधर गूगल यूज़ ही नहीं की जाती और उनके अपनी एप्लीकेशंस हैं, इसी तरह गूगल की तरह सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी चलती हैं, तो उनके लिए फ़ोन ये बिल्कुल ठीक है और आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सजेस्ट नहीं करने वाला, इस पे पैसे मत वेस्ट करना। तो अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो वो जो मैं रिकमेंड की है आप जाकर देख सकते हैं। आज की ये वीडियो एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि वो फ़ोन ये बाय ना कर सकें गूगल सर्विसेज के बगैर। अगर उन्होंने करना भी है तो उनको पहले पता हो कि इनमें ये एप्लीकेशन नहीं चलने वाली, बाद में उनको प्रॉब्लम आती है तो ना ये मार्केट में इतनी आसानी से आपका फ़ोन सेल होने वाला है, फिर आपको इसी को यूज़ करना पड़ेगा, वो भी गूगल सर्विसेज के बगैर। तो एक तरह कोई फंस जाता है अगर उसको पहले से पता ना हो कि इसमें ये चीज़ें वर्क नहीं करने वाली। तो इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद यही था। अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों से शेयर ज़रूर इसे करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।